राम ने एक संदेश और दिया, कृष्ण भगवान ने भी संदेश दिया, कष्ट सदैव खराब नहीं होता। अगर रावण नहीं होता तो ये राम जी के मंदिर बनते क्या? मुझे बताइए, बनते क्या? अगर कंस नहीं होता तो भगवान कृष्ण का स्मरण आप हम जैसे करते क्या? कंस कष्ट का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, बुरे व्यक्ति का प्रतीक है। रावण बुराई का प्रतीक है। जब तक बुराई आपसे आकर के और खुद ढकने की कोशिश न करे, आपको बदलने की कोशिश न करे, तब तक मान के चलिए कि आपका रामत्व नहीं आएगा, आपका कृष्णत्व नहीं आएगा। कृष्णत्व और रामत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं कंस और रावण का होना आवश्यक होता है। इसलिए कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए तो मान के चलना आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। मुझे राम का एक रूप और बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगना चाहिए। जब कभी थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, और पिताजी को फोन लगा जाए, और इसको दादाजी को फोन लगा रहे, और विधायक को फोन लगा रहे, और प्रेसिडेंट को फोन लगा रहे, वो असो वही क्यों मेरे साथ ऐसा, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। राम के साथ में तो क्या नहीं हुआ? राम ने किसी को फोन मिलाया, राम ने किसी को मोबाइल किया, ऐसा कि उस समय सृष्टि पर ही नहीं, तीनों लोक में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति था तो दशानन था, रावण था, कुबेर और सारे दिग्गज देवता जिसने अपने कब्जे में करके इसे बांध के रख लिए थे, वो दुश्मन था। और इनके पास में कुछ भी नहीं, उसके पास यानों में यान न जाने कितने क्या क्या, पुष्पक यान से लेके न जाने कितने शक्ति संपन्न। राम के पास वो कंधे पे जो लटका हुआ, बस ये, और इधर ही लटका हुआ सेना कौन? लक्ष्मण। बाकी थोड़े पशु पक्षी हो गए। लेकिन कमजोरों को अपने साथ में लेके, अबल को अपने साथ में लेके, शक्तिशालियों को याद नहीं किया। मैं अपने राजा को खबर कर दूं, मैं उनको पता चल गया था भरत कितना प्यार करता है। भरत तो उनको लेने आया था, भरत तो लेने आया और कहा कि तुम नहीं चलोगे तो ये मैं तुम्हारे जो चरण पादुकाएं हैं ये इनको रख करके, और जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक इन चरणों से आज्ञा प्राप्त करके और मैं राज चलाऊंगा भैया। ऐसा था भरत, ऐसा भरत था। वो चाहता तो खबर करते और चतुरंगिनी सेना आ जाती और रावण का सत्यानाश कर देती। लेकिन रामत्व कैसे सिद्ध होता? रामत्व को सिद्ध करने के लिए तो खुद आना पड़ता है, चुनौतियों से लोहा लेना पड़ता है, रामत्व है ये बताना पड़ता है। इसलिए वो अकेले चले। इसलिए ये संदेश है लड़कों, ये तुम्हारे लिए संदेश है, जब मुश्किल आए उसको खुद अपने पर, सीने पर लेकर के, अपने कंधे पर लेकर के उसको झेलो, और जब विजयी हो जाओ तब अयोध्या में तो विजय डंका बजेगा ही। जब टांडा बरूड में तो विजय पताका फहराई गई कि हमारे छोरे ने भोपाल में ऐसा नाम रोशन कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए चुनौती का अवसर आए तो अकेले रहो, खुशी का मौका आए पूरे समाज को बुलाओ, पूरे समाज को इकट्ठा करके जब खुशी मनानी है पूरे समाज को बुलाइए। लेकिन जब मुश्किल आ जाए, चुनौती आ जाए, दुख का समय आ जाए, अकेले हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। सबको बुला लिया, सारी शक्तियां चली जाएगी, फिर इनसे निपटूंगा, मेरी तो जरूरत ही क्या। अब यही करेंगे, काका जी आ गए, उधर से दादाजी आ गए, विधायक जी आ गए, फलाने सांसद जी, मंत्री जी, ये निपटेंगे, मेरा क्या काम? मैं तो मंदिर में बढ़िया हूँ, तुम तो मेरे पत्थर का समझ रहे मेरे को। प्राण प्रतिष्ठा करा दिया, अंदर बिठा दिया मेरे को, ताला लगा के, और पंडित जी घर निकल लिए। मुझ पर तुमको भरोसा नहीं, तुमको
इन नामों पर, इन मोबाइल के नंबरों पर भरोसा, वही निपटेंगे। जब ईश्वर पर भरोसा होता है तो ईश्वर को तुम पर भरोसा होता है, और उनको दोनों के भरोसे के बीच में जब तीसरा कोई नहीं होता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती है, भले वो रावण भी क्यों नहीं। राम ने सिद्ध किया। राम अकेले चले गए, तब कौन थे? गए तब तीन थे, राम, लक्ष्मण, सीता। गए तब कैसे? जबरदस्ती। खाली वहां से 12 किलोमीटर दूर है जहां पर वो सरयू बाद में गंगा जी आ जाती, वहां तक के लिए उनको भेजा था। इतने से गए, लेकिन आए तो पुष्पक विमान से आए। क्यों आए पुष्पक विमान से? कोशिश करें, एक और संदेश है। राम जी ने एक और संदेश दिया। बहुत सुविधाएं बच्चों में भी, मैं तो आपका गुरु भी हूं, मैं तो आपका शिक्षक हूं, मैं उम्र में भी आपसे बहुत ज्यादा आपके पिता की उम्र का हूं, बच्चों से बात कर रहा हूं। सुविधाओं में अपने आप को बर्बाद नहीं करना। ये सुविधाएं बर्बाद करने के लिए है। मुझे पंखा भी चाहिए, मुझे एसी भी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अब मुझे एक कार चाहिए, अब मुझे वो कार चाहिए, अब मुझे ऐसे दोस्त चाहिए, अब मैं अकेला एक कमरे में रहूंगा पढ़ते समय, मैं किसी को पार्टनर नहीं बनाऊंगा ना, मैं ऐसा खाऊंगा नहीं, मेरे तो ये होना। राम जी के साथ क्या था? संसार की सारी 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 संपदाएं उनके पास में थी, लेकिन वे अकेले गए। पुष्पक विमान की बात है तो क्यों लेके आए? क्योंकि भरत को वचन दिया था। भरत ने वचन लिया था, प्रभु अगर 14 साल में से एक दिन भी ऊपर हो गया तो आपका ये छोटा भाई भरत प्राण दे देगा। ये भरत ने कहा था। भरत को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए रावण का वध करने के बाद केवल एक दिन बचा था। 14 साल में केवल एक दिन बचा था, और एक दिन में श्रीलंका, लंका से चल करके और पैदल पैदल वापस अयोध्या पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने पुष्पक विमान का सहारा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए सुविधाओं के मोहताज मत बनिए। जो है वो बहुत अच्छा है। कहां थे होटल, कौन से रेस्टोरेंट थे, कहां खाने का ऑर्डर दिया था? भगवान ने 14 साल बारिश भी हुई होगी, ठंड भी खूब हुई होगी, कौन से कपड़े की दुकान से उन्होंने कंबल खरीद लिए होंगे? रामचंद्र जी ने, सीता माता ने, वो तो पोटली लेके चले थे, खाली पोटली। और केके मां ने एक और वचन ले लिया था, आप 14 साल किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, ये भी वचन लिया था। तो रामचंद्र जी कैसे प्रतिज्ञा एक बार कह दिया, मैं ये करूंगा तो मैं ये काम करके रहूंगा, मैं फलाने का साथ दूंगा तो मैं साथ दूंगा। एक बार मां केके को वचन दे दिया, मैं 14 साल का वनवास और 14 वर्षों में कभी भी किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, वन में ही रहूंगा। तो 2 बार ऐसे अवसर आए राम जी के सामने, जब नगर में प्रवेश करने की हालात बनने लगे। लेकिन कैसे बचते हैं? जब सुग्रीव, बाली का वध हो गया, बाली का वध कर दिया। बाली का वध के बाद में सुग्रीव का राज्याभिषेक करना था। किसको भेजा? अपने भाई को भेजा, तुम जाओ। सब चाहते थे राम जी आए। हम जरा सा कोई काम किसी का कर देते हैं, थोड़ा सा कोई काम कर देता है तो चाहता है हर समय मेरा नाम ले।